आपको नींद नहीं आ रही है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। नींद और पढ़ाई की दुश्मनी एकदम कट्टर दुश्मनी है। ये एक साथ कभी घर बसा नहीं सकते। मुझे एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा ये दिक्कत होती थी कि मैं जब पढ़ाई करने बैठता था, फिर बाद में सो के उठने के बाद मुझे पता चलता था कि मैं तो सो गया था। फिर मेरे दिमाग में आता था कि अब क्या ही पढ़ने बैठेंगे, तो फिर मैं सो जाता था। और बहुत दिनों तक मैं ऐसे ही करता रहा, जूझता रहा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल्स पर्सनली यूज करने के बाद मुझे फाइनली इसका आंसर मिल गया। नंबर वन पॉइंट ऐसा है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर अच्छी नींद ली है तो आपको नींद नहीं आएगी। ये आपको ऑलरेडी पता है। या भाई क्या बोल रहे हो, मुझे ऑलरेडी पता ही है कि अगर मैंने अच्छी नींद ली है तो मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो इसका क्या करें? देखिए, आपको अच्छी नींद चाहिए रात को 6 से 7 घंटे। ये तो साइंटिफिक एविडेंस है, ये आपको तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे दूसरा पॉइंट है कि आपको अपना जो डाइट है उसको अच्छा करना। आपको बहुत सारा बाहर का खाना, ऑयली या फिर ज्यादा से ज्यादा शुगर, कैफीन, ये सारी चीजें आपको कम से कम लेनी है। एंड तीसरा पॉइंट कि आपको एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी 10 मिनट तक रोज कर सकते हो आप एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज करने से आपका जो फोकस लेवल है वो आपका इंक्रीज होता है। ये सारी जो चीजें हैं कि आपको अच्छी नींद लेनी, अच्छे डाइट मेंटेन, एक्सरसाइज एंड कंफर्ट जोन बनाना जिस पर आप बैठ कर पढ़ सको। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको सोफे पर या फिर बेड पर पढ़ाई नहीं करनी है। आपको चेयर एंड टेबल यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनली बेड पर ही पढ़ता था। देखिए, सोना इम्पोर्टेंट तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से 6-7 घंटे की अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, आपका फोकस लेवल बहुत ही बिगड़ जाएगा। देखिए, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत दिन तक मैं 2 या 3 घंटे सोता था और मुझे बाद में दोपहर को या फिर शाम को सोना पड़ता था, क्योंकि मेरा बहुत ही सर दर्द करता था और मेरा कंसंट्रेशन, फोकस नहीं होता था। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है 6-7 घंटे की। उसके साथ साथ सोने का एक फिक्स टाइमिंग बनाना पड़ेगा। सोने का एक फिक्स टाइमिंग बनाइए। आप रात को अगर पढ़ रहे तो आपको 2 बजे से बाद नहीं पढ़ना है, या फिर 3 बजे तक आप जितना ही पढ़ सकते हो, या फिर 1 बजे से उसके बाद आपको सो जाना है। बिना मोबाइल को यूज करिए। अगर आप फिक्स टाइमिंग नहीं बना पा रहे तो ठीक है, लेकिन आप एक फिक्स्ड स्लीप जो है, जो एक अमाउंट आपको लेना चाहिए, वो आप जरूर ले। एंड उसके साथ साथ आपका जो पढ़ने का तरीका है उसको थोड़ा एंजॉय, उसमें थोड़ा क्विज, या फिर अगर आपको पता है कि मैं रात को 11 से 2 बजे तक पढ़ूंगा तो इसके बीच में आप बहुत सारे अलार्म सेट कीजिए। मैं पर्सनली ऐसा करता था। आप बहुत सारे अलार्म सेट कीजिए कि एक 11:30 बजे अलार्म, एक 12 बजे अलार्म, एक 12:30 बजे, एक 1 बजे और एक 1:45 बजे अलार्म। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो आप सो भी गए तो आप उठकर पढ़ सकते हैं। आपको एक सिग्नल मिलेगा कि मुझे पढ़ना है। और पढ़ना, आपको जब बैठना है रात को तो आपको एक पेंसिल या फिर पेन लेके बैठना है और आपको नोट बनाते रहते पढ़ना है। आप अगर इस समय लाइव क्लास या फिर जो रिकॉर्डेड, लाइव क्लास तो नहीं होगी, आप इस समय जो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं उसको करिए, या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको करिए। आपको अगर बहुत नींद आता है तो आप जो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं उसको करिए। आप थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए 5 मिनट के लिए और फिर पढ़ने बैठिए। लेकिन ऑफलाइन म्यूजिक सुनना है। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता है कि आप यूट्यूब देखने लगेंगे या फिर रील्स स्क्रॉल करने लग जाएंगे। तो आपको ऑफलाइन एक म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे आपको एक मोटिवेटिंग फील होगा। एंड उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठ सकते हैं। आप एक पेंसिल या पेन लेकर पढ़ने बैठिए और नोट करते वक्त पढ़िए। अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ एक रफ पेज लीजिए, वहां पर लिखिए आपने क्या पढ़ा। शॉर्ट नोट्स साथ साथ शॉर्ट में लिखिए आपने क्या सीखा इससे। तो आपको इसको और एंगेजिंग बनाना पड़ेगा कि आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा चले। आप रात को रटोगे या फिर कुछ चीजें बार बार पढ़ोगे, एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो तो आपको नींद आएगी। आपको उसको एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक यूज करके आपको उसको ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग बनाना पड़ेगा, जिससे आपको नींद कम से कम आए। आप कैफीन ले सकते हो रात को, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो शेड्यूल है, स्लीप शेड्यूल, वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। मेरा तो पर्सनली बहुत ज्यादा बिगड़ गया था।
आप इंटरेस्टिंग टॉपिक को रात के लिए रखिए, जो आपका इंटरेस्टिंग, जो आपको सब्जेक्ट जो आपका पसंदीदा है उसको आपको रात को पढ़ना है। ऐसा रखिए कि आपको उसको रात में पढ़ना है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसको आप रात को पढ़ सकते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग बनाइए और बीच बीच में अलार्म सेट कीजिए कि आपको याद हो कि मुझे पढ़ना है। आप अगर सो भी गए तो आपको उठकर फिर से पढ़ना है, ठीक है। और अपना जो स्लीप है उसको एक डिसेंट अमाउंट में ज़रूर लीजिए। स्लीप मत अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो करते हैं वो स्लीप को ही अवॉइड करने लगते हैं, या फिर ज़्यादा देर तक रात को जागते हैं और फिर सुबह 10, 11 या फिर 12 बजे भी उठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे दूसरे दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ सकता है। आपको सुबह 8 से 9 बजे तक उठना है। ऐसा ही पढ़ना है कि आपका अगर सुबह कोई भी काम नहीं है फिर भी आपको 8 या 9 बजे उठना ही है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने 3 बजे तक पढ़ा है तो आपको सुबह 9 बजे तक उठना ही है। आप 12 बजे तक नहीं सो सकते, क्योंकि सुबह उठकर भी आपको पढ़ना है। सुबह उठकर भी आपको थोड़ा तो पढ़ना है। और सुबह का जो टाइम होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसके ऊपर मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा कि रात को कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, सुबह कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, किसको कौन से समय पर ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आप कैसे डिसाइड करें कि आपको रात को जगना है या फिर सुबह पढ़ना है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप 12 तक अगर है तो आप रात को ज़्यादा जगना अगर कम करेंगे तो ही अच्छा है। उसके बाद आप कॉलेज में आकर बहुत ज़्यादा आप रात को काम कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सुबह उठकर स्कूल भी जाना पड़ता है और ट्यूशन भी जाना पड़ सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।